इस कहानी की शुरुआत एलन नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो अपने फ्लैट से कूदने जा रही थी। इस सीन को याद रखना ये बहुत जरूरी क्लू है। यहाँ से कहानी एक महीने पीछे जाती है जहाँ एलन पर कोई अनजान मास्क पहने हुए हमला करके एक केमिकल उसकी आंख में डाल देता है, जिस वजह से उसकी आई साइट खो जाती है और होश आने पर एलन को डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि उसकी आंखें अब सदा के लिए कभी कुछ नहीं देख सकती। ये बात एलन के इकलौते भाई को पता चलता है जो कि जापान में रहता है। खबर का पता चलते ही उसका भाई उसको कॉल करके बताता है कि ये सुनकर उसे काफी बुरा लगा है, पर अभी वो काम के चलते वहां पर नहीं आ सकता, मगर साथ ही में उसके नजदीक सिटी सेंटर में उसके लिए एक फ्लैट बुक कर देता है जहां पर एलन को एक केयर टेकर उसकी आंखों के बिना जीना सिखाएगा। अपने भाई से बात करके एलन सोने चली जाती है, मगर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अचानक से उसी फ्लैट में होती है जिसको एलन के भाई ने उसके लिए बुक किया था। लेकिन एलन को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कब और कैसे पहुंचे, जिस पर एलन को केयर टेकर क्लेटन उसको समझाते हुए कहता है कि हो सकता है कि दवाइयों की असर की वजह से तुमको कुछ याद ना आ रहा हो। एलन बचपन से ही एक वायोलिनिस्ट होती है, जहाँ क्लेटन उसे घर के बारे में सब कुछ बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, मगर धीरे धीरे एलन इस घर में कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करने लगती है। जैसे कि इस घर में दो अलग तरह के विंडोज हैं जिनमें एक से वो बाहर की आवाजें सुन सकती थी, जबकि दूसरी विंडो से बाहर की आवाजें बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है, 11 बजे अलार्म का बजना और उसी समय गाड़ी के हॉर्न का आवाज आना। ऐसी कई सारी चीजें एलन बड़ी होशियारी से रोज नोटिस करती है। क्लेटन एलन को समझाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और वो लोग एक ऊंची बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे रहते हैं। आगे क्लेटन उसको बताता है कि उसका फ्लैट शहर के बीचों बीच है, इसलिए किसी न किसी गाड़ी की आवाजें आती रहती हैं। एलन का मन बहलाने के लिए क्लेटन उसके लिए एक पेट पैरट भी ला देता है, जिसको देखकर एलन खुश होते हुए उसका कलर ब्लू बताती है, जिस पर एलन को करेक्ट करते हुए क्लेटन उसके कहता है कि पैरट का कलर ग्रीन है। दरअसल ये जो भी चल रहा है सब कुछ एलन के नजरिए से ही चल रहा है, इसलिए उसको इतना अजीबोगरीब सा फील हो रहा है। जिसके बाद दोनों साथ में थोड़ी देर बातें करते हैं और क्लेटन एलन का हाथ पकड़कर अपना चेहरे पर रखता है, जिससे एलन पहचान जाए कि क्लेटन कैसा लगता है। खैर, एक रात को सोते समय एलन को किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो एलन को लगता है कि वो औरत उसी के अपार्टमेंट है, लेकिन थोड़ा गौर से सुनने पर उसे समझ आ रहा है कि वो आवाज एक वेंट से आ रही है। एलन तुरंत समझ जाती है कि आवाज उसकी पड़ोसन की है, इसलिए उससे बात करने के लिए एलन एक नोट उसके दरवाजे पर छोड़ देती है और शाम को चाय पर मिलने के लिए कहती है। अब शाम के समय एलन के घर की बेल बजती है और वो लाना नाम की एक औरत को अपने सामने देखती है, मगर लाना तो एलन के बारे में कुछ बातें जरूरत से ज्यादा ही जानती थी, जबकि वो आज पहली बार एलन से मिल रही है। इसलिए एलन लाना और उसके हस्बैंड के प्रति सस्पिशंस उसका मानना था कि लाना का हस्बैंड अब्यूजिव है और उसके साथ मारपीट करता है, इसलिए कल रात को लाना चिल्लाई थी। और आगे बात करते हुए लाना अपनी उम्र 48 ईयर्स बताती है और उसके चेहरे पर एलन को एक घाव महसूस होता है जिसमें अभी फ्रेश स्टिचेस लगे थे। यह सब जानकर एलन काफी डर जाती है और लाना से उसके बारे में और जानने की कोशिश करती है, मगर लाना तो उससे बहुत अजीब बातें करती हैं और बोलती है कि तुम किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी लाना का अब्यूजिव हस्बैंड लिफ्ट के पास आ जाता है और लाना वहां से चली जाती है। एलन परेशान होकर डिटेक्टिव को कॉल करती है, जहां डिटेक्टिव अपने ऑफिसर नेमिन को भेजता है ताकि वो लाना के सर्कमस्टांसेस को चेक कर सके। डिटेक्टिव एलन को कॉल करके बताता है कि उन्हें लाना के चेहरे पर कोई घाव का निशान नहीं मिला है, बल्कि वो उसका एक बर्थ मार्क है। साथ ही उसकी उम्र 48 ईयर्स ही है। ये सब जानकर एलन काफी परेशान हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। कुछ समय बाद उसको लिफ्ट की आवाज आती है, जिसे वो क्लेटन समझकर दरवाजा खोल लेती है, मगर ये तो लाना का अब्यूजिव हस्बैंड है जो दरवाजे पर एलन को भला बुरा बोलता है और एलन को
को लाना से दूर रहने को कहता है। इन सारी घटनाओं से एलन काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो कॉल करके क्लेटन को बुला लेती है, जो आकर उसको कंसोल करता है। मगर इतना समय साथ में बिताने की वजह से क्लेटन के मन में एलन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई थी और आज एलन को शांत कराकर मौका मिलते ही वो अपने दिल की बात एलन को बोल देता है। मगर फिलहाल एलन को अभी एक प्रोफेशनल केयरटेकर की जरूरत है, ना कि एक पार्टनर की, इसलिए वो क्लेटन से मना कर देती है। ये सब सुनकर दुखी मन के साथ क्लेटन वहां से चला जाता है और तभी थोड़ी देर में एक अनजान शख्स जिसने पहले भी एलन पर हमला किया था वो घर में अचानक आ जाता है। पहले तो एलन को लगता है कि वो क्लेटन है, पर अटैकर मौका पाते ही एलन पर हमला कर देता है, जिससे एलन को अपने अटैकर की याद आ जाती है। वो 911 पर कॉल करती है, पर तभी अटैकर उसका गला पकड़ लेता है और इतना जोर से दबाता है कि वो बेहोश हो जाती है। जब एलन को होश आता है तो अपने सामने एक पैरामेडिक को पाती है, जो कहता है कि एलन की गर्दन पर कोई निशान नहीं है। साथ ही डिटेक्टिव भी उसको बताता है कि क्लेटन के जाने के बाद वहां पर कोई आया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक कर लिया है और कमरे में कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं दिया। साथ ही में डिटेक्टिव बताता है कि एलन के बेस्ट फ्रेंड साशा, जिसको एलन के एक्स हस्बैंड ने धोखा दिया था, इस अटैक की प्राइम सस्पेक्ट है। और धीरे धीरे एलन बहुत उदास रहने लगती है और अब उसे अपने नजरिया पर भरोसा नहीं होता। मगर उसका दिल तब और टूट जाता है जब इतने दिनों से वो यहाँ पर रहे हैं और उसका एक भी दोस्त या जानने वाला कोई भी रिश्तेदार उससे मिलने नहीं आया और ना ही किसी का कॉल आया। इन सब बातों से परेशान होकर एलन अपने भाई क्लेटन और लाना के लिए एक नोट लिखकर जान देने का फैसला करती है। एलन को क्लेटन ने बताया था कि वो सिटी सेंटर में रहते हैं और उनका फ्लैट 9th फ्लोर पर है, इसलिए वो खिड़की से कूदकर जान देने का फैसला करती है और खिड़की से कूद जाती है। मगर यहाँ से अब चीजें बदलना शुरू होती हैं और यहाँ से कहानी के पन्ने खुलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब एलन खिड़की से कूदती है तो वह सिर्फ 6 फीट नीचे ही गिरती है। जब एलन को होश आता है तो वो खुद को एकदम सही सलामत पाती है और अपने आप को एक साउंड प्रूफ रूम में, जहां चारों तरफ स्पीकर्स लगे हुए थे, इसलिए रोज 11 बजते ही ट्रैफिक हॉर्न सुनाई देता था और ठीक उसी समय अलार्म भी बजता था। दरअसल ये सब चीजें पहले से ही रिकॉर्डेड थीं। एलन ऊपर चढ़कर फ्लैट में वापस आती है और हॉल को एक्सप्लोर करती है। साथ ही वो रियलाइज करती है कि वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वो डर कर लाना के घर पहुंचती है, जहां लाना उसको बताती है कि यहाँ उसका घर है। थोड़ी देर में क्लेटन खाना बनाने के लिए वहां पर आ जाता है और बातों ही बातों में क्लेटन टेबल को 2 बार टैप करता है। तभी एलन को ध्यान आता है कि अब तक जितने भी लोग उससे मिलने आए हैं, सब में यही एक बात कॉमन है कि सभी लोग 2 बार टैप करते हैं। इसलिए फाइनली अब वो समझ जाती है कि अब तक जिस भी इंसान ने उससे कांटेक्ट किया है वो कोई और नहीं बल्कि क्लेटन ही था, जो अपना हुलिया और आवाज बदलकर उससे कांटेक्ट करता था। इसलिए इन सब झूठ और फरेब से परेशान होकर एलन चुपके से क्लेटन पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है और रूम से भागने का रास्ता ढूंढती है। रास्ता ढूंढते हुए एलन लाना से मिलती है, जहां लाना उसको बताती है कि अगर तुमको यहाँ से बाहर निकलना है तो क्लेटन के रूम में जो वेंट है वहीं से निकला जा सकता है। साथ ही वो कॉन्फेस करती है कि तुम्हारा किडनैप में मैंने अपने भाई क्लेटन का साथ दिया था। दरअसल लाना क्लेटन की बहन होती है और उसका कोई अब्यूसिव हस्बैंड नहीं होता, ये तो क्लेटन ही था जो अपनी बहन से मारपीट किया करता था। इतने समय तक लाना एकमात्र रियल पर्सन थी जिससे एलन मिली थी। खैर तब तक क्लेटन को भी होश आ जाता है और वो एलन को दोबारा पकड़कर कॉन्फेस करता है। और जब वो छोटा था तब उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके फादर ने उसको 3 सालों तक कैद खाने में रखा था, जहाँ उसके पास जीने की कोई उम्मीद और आशा नहीं थी।
मगर उस अंधकार में भी मैंने तुम्हारे वायलिन की आवाज को सुना था, जिससे मुझको जीने की हिम्मत और अपने जीवन का मकसद मिल गया। इसी बातचीत के दौरान एलन एक बार फिर से क्लेटन को बेहोश कर देती है और वेंट से भागने की कोशिश करती है, मगर जब एलन वहां पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि वेंट का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिस वजह से वहां से निकल पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन तभी वहां एलन को एक बोतल मिलती है, जिसको सूंघने पर उसको सेम वही महक आती है जो उसे अटैक के समय आई थी। पर वो दोबारा अपार्टमेंट में वापस आती है, जहां क्लेटन भी आ जाता है। एलन कैसे भी करके उसे ट्रिक करके वही केमिकल क्लेटन की आंखों में डाल देती है, जिससे उसकी आंख भी खराब हो जाती है और वो भी कुछ नहीं देख पाता। अब क्लेटन तड़प रहा होता है, तब तक लाना वहां पर आती है और एलन को वहां से बाहर निकालने का रास्ता बताती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां अपनी आई साइट खोने के बाद भी एलन वायलिन बजाना चालू रखती है और क्लेटन के साथ लाना को भी जेल हो जाती है। इसी कंक्लूजन एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।